हेलो बच्चों, क्लास 10 के बच्चों, चलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। आज 1.2 नहीं है बच्चों, ये 1.1 है क्योंकि पुराने बुक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और निकालने के बाद इन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके वन साइड रखेंगे और ये जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके वन साइड रखेंगे और इन दोनों का वैल्यू जो है ना इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। आप लोगों को ऐसे कहने में पता नहीं चलेगा, मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके दिखा रही हूँ। पहले ये जो क्वेश्चन नंबर दिया ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एलसीएम और एचसीएफ इनका निकालेंगे। ठीक है, तो कितने दिया है 26 एंड कितने दिया है 29। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन कितने कितने हैं 26 एंड 29। आप इनको अलग अलग करके भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग मैं अलग अलग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएगा। ये हो गया 26 और यहाँ पे लिख लो 91। ठीक है, क्योंकि दो नंबर दिया है 26 एंड 91। अब 26 का फैक्टर निकालो, 2 × 2 2 3 6, फिर आएगा 13 × 13। अब इसका कितना आएगा 7 आएगा, 7 × 1 7, यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 7 3 21, फिर आएगा 13 × 1 13। अब बच्चों देखो 26 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 13 आया और यहाँ पे 91 का कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई में 13 आ गया। अब यहाँ से आप देखो, अगर आपको एचसीएफ निकालनी है, आप देखो जो इक्वल दिख रहा है ना आपको, जो सेम सेम दिख रहा है ना, दो में से एक लेनी है, दोनों नहीं लेनी है, दोनों में से एक लेनी है। तो मेरा जो एचसीएफ है यहाँ पे 13 आ गया। अब एलसीएम की फंडा देखो क्या बता रही हूँ। एलसीएम ये जो दो 13 में से आपने एक 13 लिया था वो 13 आप लिख दो और मल्टीप्लाई में जो बच गए, जो भी नंबर बच गए उन सबको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 बच गया, 7 बच गया, तो 2 मल्टीप्लाई में 7 कर लो। ठीक है, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा 182 मिलेगा। ठीक है, तो मेरा एलसीएम जो है वो ये आ गया 182 और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ मेरे 13 आ चुके हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में क्या दिया था, एलसीएम एचसीएफ के बाद क्या दिया था कि वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो वेरीफाई करो। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर एचसीएफ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ मेरे कितने हैं 30 मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना आ रहा है 182। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2366 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में बच्चों इतना आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, एक यहाँ हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, हम इसको लिख देते हैं LHS। अब हम राइट हैंड साइड में जाएगा जो दिया था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर मेरे को क्या दिया था 26 और 91। अब हम 26 मल्टीप्लाई में 91 कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही आएगा 2366। ठीक है, तो देखो ये वाली और ये वाली वैल्यू मेरी इक्वल हो गया ना, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने क्या दिया था, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ पहले दिया था और उसने बोला था वेरीफाई करो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने जितना आएगा वो इक्वल टू किसके साथ हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो ये मेरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, ये एलसीएम और एचसीएफ है, दोनों को इक्वल कर दे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करे थे वैसे ही मैं आप लोगों को सेकंड और थर्ड करके भी दिखाऊंगी। आप लोग ऐसे ही अलग अलग इसके फैक्टर निकालो तो भी आप लोगों का बनेगा। तो यहाँ पर देखो पहले मैं ले लेती हूँ 510। अब यहाँ से और एक नंबर भी है, इसमें कितनी है सेकंड वाले में 92 है, 510 और 92 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी 92 ले लेती हूँ। तो यहाँ से पहले 2 डालो क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 पड़ेगा, 2 2 × 4 हो जाएगा, 2 5 जा और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 12 और है टोटल क्रॉस करने में 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा, 1 बचेगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितने डालेंगे, अब ये 13 हो रहा है, नहीं होगा तो सीधे 5 में जाइए आप। 5 × 5 हो गए, 3 आएगा, फिर 5 7 जा 35 हो गया और 17 1 × 17 हो गया। ठीक है, अब इधर वाले में जाइए, यहाँ पर भी 2 डालिए आप। 2 डालने में कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 डालो
2 2 इंजू 4, 2 3 इंजू 6, फिर यहाँ पे डाल देंगे 23, 1 से 23, क्योंकि 23 जो है ना अपनी टेबल में होते हैं। अब हमने सोल्यूशन कर दिया। अब HCF की बारी आ गया। अब देखो 510 का पूरा फैक्टर लिख दो, 2 3 और 5 और कितना आएगा 17। और ये देखो 92 का भी पूरी लिख देते हैं। कौन कौन सा आ रहा है, 2 और 23 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो HCF के लिए इक्वल ढूंढो। कहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 है कि एक 2 यहाँ पे हो गया। अब कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 23 है तो ऊपर वाले में 23 नहीं है, यहाँ 17 है तो यहाँ 17 नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारा कितने है, 2 है। तो यहाँ पर जो HCF हमारा बनकर आएगा वो 2 ही है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, एल्शियम करनी है। तो एल्शियम करने क्या करेंगे, 2 2 में से मैंने एक 2 ले लिया। अब यहाँ पर देखो जो भी नंबर आपका बचे हुए दिख रहे हैं ना, सबको आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर क्या करनी है, 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 17, मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 23। आप लोग देख सकते हो मैंने ये, ठीक है, इन सबको मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करनी है, इन सबको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर मिलेगा, कितने मिलेगा, 2 3 एंड देन मिल जाएगा 4 6 0। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो बच्चे 2 3 4 6 0 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई खुद कर देना। अब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमारा HCF 2 आ चुका है और एलसीएम भी आ चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में क्या मांगा था, LHS में मांगा था उसने, क्या मांगा था, HCF मल्टीप्लाई में क्या, LCM। तो HCF कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई में, और LCM कितना आएगा, 2 3 4 6 0 4 6 0। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को मिलेगा कितने मिलेगा, ये 4 6 मिल जाएगा, फिर 9 2 0, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद राइट साइड पे चले जाओ। RHS में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपका क्या क्या था, 510 था। तो 510 मल्टीप्लाई में कितने थे, ये 92 थे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा 46920 46920। तो देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है। लाइक दिस मैं आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन करा के। तो बच्चों चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 336 और एक क्या है 54 है, ठीक। 336 2 में डालो, 2 N जा 2 2 6 जा 12 हो गया, और यहाँ से 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर कितना आएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर डालो 2 4 जा 8, फिर 2 2 N जा 4, फिर डालो यहाँ पे 2 2 N जा 4, फिर आएगा 2 N जा 2, 3 डालो, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यहाँ पर भी 2 डालो, 2 2 N जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो 336 दिया फैक्टर, तो 1 2 3 4 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और 3 और 7 है, 3 और 7। और जो 54 आप लोग को दिख रहा है ना 54, उसमें क्या है 2 3 और 3 और 3, ठीक है। अब हमें पहले HCF निकाल लो। HCF कितना आएगा, कॉमन, देखो ये कॉमन हो रहा है और ये देखो ये, तो 2 2 में से मैंने 1 2 लाया, और ये 2 3 में से 1 3। अब अगर इधर 3 या ऊपर 3 तो है नहीं, ये तो मैंने इसके साथ पेयर ले चुकी हूँ और इन दोनों का पेयर मैं ले चुकी हूँ। अब इस 3 के साथ ऊपर कोई 3 मैच नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ से 2 लिया तो यहाँ से भी और 2 नहीं है। इन दोनों गोले को आप छोड़ दो, क्योंकि मैंने पेयरिंग बना चुकी हूँ और ये 2 और किसी के साथ यहाँ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 3 में से मैंने 1 3 ले लिया, 2 2 में से मैंने 1 2 ले लिया, और कोई भी पेयरिंग नहीं बन रहा है, इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ से। 3 2 इंजा कितना आएगा 6, ठीक है। अब हम एल्शियम कितना आएगा, ये 6 तो मुझे लेना ही है। बाकी जो बच गए, क्या बच गए 2 2 2 2 2 और 2 बच गए, और क्या बच गया आप लोगों को 7 बच गए, और नीचे क्या बच गए 3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब हम सबको करना है आप लोगों को मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3024 मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया। अब चेक करेंगे, मतलब LHS लेंगे।
LHS में क्या मांगा था, एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF। तो एलसीएम मेरी कितने हैं, एलसीएम 3024 मल्टीप्लाई में HCF कितनी है 6 है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो आएगा 18144 ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम RHS पे ले लेंगे। RHS में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यही दिया था। तो 2 नंबर मेरे कितनी है 336 है, मल्टीप्लाई में और एक कितनी था 54। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 18144। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली आप लोगों को आता ही होगा, यही 2 आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी।